आज के बाद तुम दोनों से कोई बात नहीं करेगा। इनफैक्ट जिस चीज को ये लोग सजा समझ रहे हैं ना, हमारे लिए ये मजा है। आयशा, आयशा, शुक्र है तुम मुझे मिल गई। मेरी बात सुनो, ब्रूनो को मैंने आपके चक्कर में रिजाइन किया था, मुझे बताएं तो सही। शाहनवाज कहाँ मर गया? अरे इनसे पूछे। सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन दिखाई तो दे रहा है ना। खबरदार, अगर तूने मेरी बीवी से बात करने की कोशिश की, तुझे ना मैं पाँव के नीचे रखी तो दबा दूंगा। हम जब लास्ट टाइम आए थे तो तुम नहीं थे ज़ुहैब। वो हमें घर से बाहर निकाल दिया था। नहीं, सुहेब सही कह रहा था, ऐसे बिहेव करे जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। जानी पानी लेके आना। हाँ देखो, वो दोनों हैं ही ऐसे, उन्हें बदला नहीं जा सकता। बीजान, उन्हें बदलना होगा। क्यों बदलना होगा उन्हें? वो दोनों हैं ही ऐसे। बस सिर्फ थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना होगा दोनों में। बीजान, जो कुछ उन्होंने कमाल की फैमिली के सामने किया, वो किसी को कुछ पता नहीं चला कि हमारे घर में क्या हो रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं खुद रोक लेती उन्हें। बीजान, मैं तो कहती हूँ ये बायकॉट खत्म करें, उनको प्यार से समझाई। इतना भी बेचने की जरूरत नहीं है, बायकॉट जारी रहेगा। हाँ, एक तब्दीली करनी होगी। वो क्या? ज़रार, तुमने कहा था ना ज़ुहैब से कि तुम उसे नौकरी दोगे। तुमने वादा किया था उससे। अब तुम अपना वादा पूरा करो। वो जैसा भी है, अब उसे नौकरी दो, अपने दफ्तर में बुलाओ और उसको जिम्मेदारियां दो। नहीं बीजान, ये मुमकिन नहीं है। ज़रार बेटा, घर के मामलात को दफ्तर के काम से अलग रखो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बीजान, उसे लगेगा कि हम नरम पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं समझेंगे वो, क्योंकि हम बिल्कुल नरम नहीं पड़े हैं। घर में उसका बायकॉट जारी रहेगा। बीजान, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे लिए क्या मैं बोलूं? सलाम है, ले आया हूँ पानी। किसको चाहिए था? मुझे चाहिए था। ले लें, आपको तो जरूरत भी लग रही है। बीजान, आपको कुछ चाहिए तो बता दें। नहीं जाने, शुक्रिया, जाओ। सारा, मैं आ जाऊं? तुम यहाँ कैसे? वो मैं तुमसे बात करने आई थी। ओह रियली? तुम तो मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। सारा, जब तुम बात करने आई थी ना तो किरण मेरे पीछे ही आ रहे थे। हाँ, और तुम्हारे पास तो फोन नहीं है, तुम तो मुझे टेक्स्ट नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर बात कर लूं। अभी भी पता है, रिस्क लेकर आई हूँ। यार थैंक यू सो मच, तुम अपनी जान पे खेल के मुझसे मिलने आई हो। सारा, ये वक्त तंज करने का नहीं है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। क्या? You know what? सालार और किरण मेड फॉर ईच अदर है। रियली? मुझे तो पता ही नहीं था ये बात सबसे पहले तुम्हें किसने बोली थी? तुमने। और उसके बाद तुम मुझसे बात किए बगैर सीधी सीधी चली गई, मुड़ के भी नहीं देखा। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। गुड, अब बोलो। पता है, मैं और सालार जब किरण के रूम में गए थे ना तो बेचारे रो रहे थे। क्यों? हुआ ये था कि उसने साथ को कहा कि सिगरेट छोड़ दो, लेकिन साथ ने डांट दिया। और सिगरेट का कहने के लिए भी मैंने कहा था, और साथ को भी तुमने ही भड़काया था। ऑब्वियसली। बड़ी तेज हो गई हो तुम तो। लेकिन सारा पता है क्या, मुझे ना किरण पे बहुत तरस आता है। मुझे भी। मासूम सी है वो बेचारी। बट पता है क्या, आई फील लाइक सालार को किरण अच्छी लगने लगी है, क्योंकि वो उसे तसल्ली भी दे रहा था, समझा भी रहा था, नॉवेल्स भी ला रहा था।
देखो आई थिंक सेट है. मुझे लग रहा है सेट नहीं है, सेट से बहुत ऊपर है. दिस इज व्हाट वी वांटेड, राइट? इट्स हैपनिंग. Yeah, and credit goes to you. ऑफ कोर्स. सलाम है। चाहिए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि जब बी जान ने इन दोनों से बात करने से मना किया था तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? चुप करो रानी, चुप कर जाओ. और खबरदार तुमने इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो. वैसे मैं तो सोच रहा हूँ कि आपका सलाम जो है ना जाके बी जान को दे दूं. सलाम. पागल हो गई क्या? मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर तुमने मेरा सलाम आगे पीछे किया ना तो फिर देखना. अच्छा चलिए ठीक है. हम्म 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 हम्म। फाइन, कितने चाहिए? गुड क्वेश्चन. हम्म 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 क्या सोच रहे हो तुम? बताओ मुझे. मैं सोच रहा हूँ कि जितना आपका जुर्म संगीन है ना, कम से कम ना 50,000 रुपए बनते हैं. लेकिन चलें, आपके औकात के हिसाब से ना आप मुझे 15,000 दे दें. 15,000? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगी मैं 15,000 तुम्हें. बीजान सल जानिए, तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे. अरे पागल हो गया, रो क्यों रहे हो? चुप करो, सुन लेगा. मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बहन ने मुझ पे ब्लैकमेलर का इल्जाम लगा दिया. अच्छा, खुदा का वास्ते रो मत. 5,000 में डील डन करते हो. सुनो, मेरा सलाम आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ओके? 5,000 में ना आपका सलाम यहाँ फंस जाएगा. 10,000 देंगे तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और अगर आप मुझे 15,000 देंगे ना तो आपका सलाम मेरे पेट में महफूज हो जाएगा और वहां से वो कहीं नहीं जाता. सब ठीक है, 10,000 और बस. इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगी मैं, समझे? चल ठीक है, आप ही गुर्बत का लिहाज किया. अभी कहाँ से है? रूम में जाके देती हूँ, आ जाना. चलो जाओ जाओ. चाची उठ जाए ना, क्या बचपना है. आपको थेरेपी पे भी जाना है, जल्दी ठीक हो जाएंगी. मैं कहीं नहीं जाऊंगी. अरे चच्ची, आप जाएंगी ना थेरेपी के लिए तो जल्दी ठीक हो जाएंगी. पर मैं अकेली नहीं जाऊंगी. जा तो रही है मेरी सासू माँ आपके साथ. हाँ, लेकिन मुझे उनके साथ नहीं जाना. इस पूरे घर में सिर्फ तुम ही हो जिस पे मुझे भरोसा है, जिसके साथ मैं कहीं भी जा सकती हूँ. तुम चलो मेरे साथ. बात तो सही है. मेरा मतलब है कि हाँ, जितनी अच्छी आप याददाश्त के बगैर है ना, काश याददाश्त के साथ भी इतनी अच्छी होती ना, तो क्या बात थी आपकी. तो चले. हाँ चली तो मैं जाती, लेकिन जो बुढ़िया है ना, बी जान, उन्होंने ना आज किचन में खाने की जिम्मेदारी मेरी लगाई हुई है. एक तो इस बुढ़िया से ना मैं भी बहुत तंग हूँ. जब देखो अपनी हुक्म चलाती रहती है. तब जाएगी यहाँ से. तो एक काम करो ना, तुम मेरे साथ चलो. घर में और भी तो कितने लोग हैं. अब वो क्या नाम है वो लड़की का, अब जारा, वो बना लेगी. तुम मेरे साथ चलो. हाँ, आइडिया तो आपने बहुत अच्छा दिया है. तो ऐसा करती हूँ कि मैं सासू माँ को कहती हूँ कि मैं आपके साथ जा रही हूँ और जारा आज का खाना बनाएगी, है माँ? चल चल चल, उठ जा, 1 सेकंड. चलो चल. ये सर. आओ साद. अस्सलाम वालेकुम सर. बैठो.
साथ मैंने अपने फैसले पर नजरसानी की है और उसे बदलने का सोचा। कौन से फैसले पर सर? वही फैसला जिस पर तुमने एतराज किया था। सर भला मेरी क्या मजाल कि मैं आपके किसी फैसले पर एतराज करूं? जोहेब के लिए जो फैसला था मेरा, ओ अच्छा, ये तो अच्छी बात है सर। तो फिर क्या सोचा आपने? जोहेब ने मेरे कहने पर अपनी जॉब छोड़ दी है। एक काम करो, एचआर से कह के उसको ऑफिस में बुलवा लो और उसको उसकी जॉब बता दो। सर ये ये सब मैं करूं? हाँ, क्योंकि मैं इस वक्त ऑफिस में उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। वो जितना उससे दूर है उतना ही बेहतर है। अब ठीक है सर, मैं काम कर दूंगा। सुनो जी सर। भाई, घर में तुम्हारी और किरण की शादी के बारे में बात चल रही है। तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहना। सर लेकिन वो किरण की अम्मी। अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। जी सासू माँ की कॉल, स्पीकर पे लगी। हाँ जी सासू माँ। हाँ सादिया, बताओ क्या खबर गजाला की? थेरेपी सेशन कैसा गया? डॉक्टर कह रही थी कि अब ये पहले से बहुत बेहतर है और इम्प्रूव कर रही हैं और कोई खास मसला नहीं है अंदरूनी। और आज का थेरेपी सेशन भी ना बहुत अच्छा रहा। तो तुमने डॉक्टर से पूछा नहीं कि ये सब हुआ क्यों है? देखिए सासू माँ, अब रिकवरी शुरू हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता याददाश्त वापस आना शुरू होगी ना, एकदम तो कुछ नहीं होता। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हमें इसकी बेटी की शादी है, पूरा घर परेशान है। डॉक्टर कह रही थी कि पेशेंट पे हरगिज ज्यादा जोर मत डालें, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, ये कुछ शगुफ्ता है? गजाला है? शगुफ्ता भाभी। अरे ये मुझे पहचान गई है? मुझे लगता है सासू माँ सॉफ्टवेयर ना अपडेट हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है। अच्छा, आप सारी बातें क्या यही फ़ोन पे करेंगी? मैं घर आ जाऊँ फिर मैं आपको सारी तफसील बताऊंगी डॉक्टर ने क्या क्या कहा। ठीक है सासू माँ? ओके, अब फ़ोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हाँ ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। शुक्र। तौबा है, ये औरत भी ना कम नहीं है। बहुत ही बोलती है। इस घर में सभी बोलते हैं। सबके सब मेंटल पीस है। सबसे ज्यादा वो तेज बुढ़िया। बुढ़िया बहुत बोलती है। बुढ़िया तो क्वीन है, क्वीन। आके देखिए लड्डू के माफिक कैसे फाड़ फाड़ के देखती है। सादिया, काम नहीं किया? आपको नहीं पता कितनी मुश्किल में हुए यहाँ पे। हेलो। जोहेब, मैं साथ बात कर रहा हूँ। हाँ साथ बोलो, कैसे हो तुम? कॉल करने की वजह? जरार साहब के ऑर्डर्स हैं कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करो एज सेल्स हेड। एक मिनट, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। क्या कहा है, दोबारा बोलना जरा। यकीन करो, क्योंकि कल से तुमने जिम्मेदारियां संभालनी है। ओके, थैंक यू। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी हवाओं का रुख बदल जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हाँ, अगर मुमकिन हो तो कल ऑफिस आ जाओ ताकि आगे फर्दर चीजें हम डिस्कस कर लें। ओके, सही है, बाय। यस यस, हाँ यस। यस, किस चीज की खुशी मनाई जा रही है? खैरियत है? साथ की कॉल आई थी, कह रहा था कि डैड मुझे अपनी कंपनी का सेल्स हेड बनाना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि कल से ज्वाइनिंग दूंगा।
वाह वाह वाह, मुबारक हो। मैंने कहा था ना, ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता फिट हो जाएगा। बस मुझे एक बात की नहीं समझ आ रही, डैड का मूड इतनी जल्दी ठीक होता नहीं है, गुस्सा भी इतनी जल्दी नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने ना उनको कन्विंस किया है, मॉम ने, पीजा ने, या नहीं, गैर जरूरी तफसीलात में क्यों जा रहे हो? आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। ये भी ठीक है। एक सेकंड। किसका मैसेज है? आयशा का। क्या कह रही है? क्या? दिखाओ। हाँ, मैं नहीं जा रहा उनसे मिलने के लिए, तुम जाओ। गजाला, तुम्हें मैं अच्छी तरह याद हूँ? जी भाभी, आप याद है मुझे। फिर हम याद क्यों नहीं है तुम्हें? गजाला, ये बीजान है, ये हमारी सास है। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं याद हूँ आपको। कोई बात नहीं, ये तो बेहतरी की तरफ जा रही है। अगर उसको मैं याद आ गई हूँ तो कुछ देर में उसको बाकी सब याद आ जाएंगे। वैसे मामा, डॉक्टर ने कहा क्या था इनके बारे में? डॉक्टर ने तो यही कहा था कि इनके दिमाग पे ना ज़्यादा जोर ना डाला जाए, लेकिन जब से हम वापस आए हैं यहाँ पे तो यही हो रहा है, ये याद आया, वो याद आया, क्यों याद आया। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? बीजान ठीक ही तो बोल रही हूँ। मुझे लगता है इनको ना इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जब आनी होगी आ जाएगी वापस इनकी याददाश्त, है ना? गजाला, इस लड़के को देखो, ये तुम्हें याद आया? ये ज़ुएब है ना? तुम्हें ये याद है? हाँ, ज़ुएब तो मुझे याद है, लेकिन ये बताएं कि ये सुबह जिससे बात कर रहा था वो लड़की कौन थी? इसकी बीवी है, उसका नाम ज़ारा है। बीवी? ज़ुएब की शादी तो मेरी बेटी से होने वाली थी ना, तो क्या वो मेरी बेटी है? नहीं चाची, वो मेरी बीवी है। आपकी बेटी ये है, ये तो सामने बैठी हुई है। और ये दो अलग लड़कियां हैं, समझ आई आपको? ये मेरी बेटी है? इसकी शक्ल तो देखो, जरा भी मुझसे नहीं मिलती, और इतनी बड़ी लड़की मेरी बेटी कैसे हो सकती है? चाची यही है ना, बस मान लें आप, यही है, बस यही है, ये आपकी बेटी है। मैं नहीं मानती, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। मम्मी को क्या हो गया? किरण बेटा, बड़ी अम्मी, ये तो नाइंसाफी है ना। अरे सब्र करो, मैं बता रही हूँ सब ठीक हो जाएगा। देखो, अभी से उसको थोड़ा बहुत याद आ गया है, आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ जाएगा। बड़ी अम्मी, उनको ये तो याद था कि उनकी बेटी से सुहेब की शादी होने वाली थी, बट उनको अपनी बेटी याद नहीं आ रही। ऐसे बच्चों की तरह रोने से मसला सही हो जाएगा। तुम देखना किरण, तुम्हारी शादी तक गजाला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बड़ी अम्मी, मैं शादी नहीं करूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी अम्मी जब तक ठीक नहीं होती मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तुम शादी की तैयारियां तो शुरू करो ना। नहीं बड़ी अम्मी, मुझे अम्मी से बहुत सी बातें करनी है। अच्छा ठीक है, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा, ठीक है? अभी तुमने रोना बंद करना है। जानी, जरा पानी लेकर आए।
थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि बस अब खेल खत्म। मैं तो खुद डर गई थी यार। वैसे डरना बनता भी है। चच्ची की रिकवरी स्टार्ट हो गई है, किसी भी वक्त उन्हें कुछ भी याद आ सकता है। सलाह की फैमिली कोई ना कोई रस्म तो करके जाएगी यहाँ से। सही कह रही हो ज़ारा। तो ये चाहते हैं कि अभी की अभी शादी कर लें। फंस चुके हैं हम बुरी तरह। ऐसा मत कहो ज़ारा, मैं तो तुम्हारे कहने पे रुकी थी यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, ज़ारा को ब्लेम मत दो, उसने हर तरह से तुम्हारा साथ दिया और तुम अब उसी को ब्लेम कर रही हो। सोहेब, मैं ज़ारा को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मैंने ज़ारा पे यकीन किया था। तो यकीन रखो ना अब। मुझे ना इस टाइम एक ही हल नज़र आ रहा है सिचुएशन का। तो क्या? वो ये कि किसी तरह या तो सलार बददिल हो जाए किरण से, या फिर किरण बददिल होके साथ से रिश्ता तोड़ दे। ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए और वक्त ही नहीं है हमारे पास। तो अब्बा है, मैं तो इतना खुश हो गई थी कि चच्ची की याददाश्त वापस आ गई है, पर नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। बात तो सही है। कितने प्यार से, कितनी मेहनत से तुम उनका ख्याल रख रही थी, है ना? हाँ, पर मेरी मेहनत को इस घर में पूछता कौन है? और बीजान को देखो, दो जिम्मेदारियां लगा दी मेरे सर पे। जहर लगता है भाई मुझे किचन का काम करना। तुम्हें पता है, कल से वो ज़ुहैब ऑफिस भी ज्वाइन कर रहा है। सेल्स हेड जो बना दिया बाबा ने। इतनी लड़ाई के बावजूद मैं तो खुद परेशान था ना। बाबा उससे बात कर रहे हैं ना, उसकी तरफ देख रहे हैं, गाड़ी में बैठे और वो निकल गए। और उसके बाद ये मतलब इतनी लड़ाई झगड़े और फसाद के बावजूद भी बाबा ने उसे बुलाया और इतनी बड़ी पोस्ट दे दी। जानते हो क्यों? हाँ, क्योंकि उसने सेल्स की जॉब पहले की हुई है। जी नहीं, ये बात नहीं है। अरे यही बात है यार। अरे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। पता है इसलिए क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड लेता है और डट जाता है अपनी बात के लिए, और इसलिए अपनी बीवी का भी दफा करता है। बात तो सही है। अरे तुम हो, बाबा थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करते तुम्हारा तो दम ही निकल जाता है। बात तो यही सही है। रहने दो, बिल्कुल भी अकल नहीं है तुम्हें वैसे। अच्छा सुनो, तुमने जाके उसे मुबारकबाद तो दी है ना? पागल हो गई? अरे पूरे घर ने बॉयकॉट किया उनका। बस इसी वजह से तुम हर बात में पीछे हो और सीखते नहीं हो ना मुझसे कुछ भी। देखा, ऑफिस में उसे इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई, बीवी उसकी घर में सबकी फेवरेट है, हमें तो उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। बात तो ठीक कर रही हो तुम। हाँ चलो चलो उठो। कहाँ जा रही हो? कोई देख लेगा? पागल हो? सब सो रहे हैं, कोई नहीं देखेगा। अरे चलो मेरी बात सुनो, बेस बदल के चले। वो जल्दी आओ। क्या कर रहे हो? चलो चलो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाह रहा, लेकिन ये बात डैड को कभी भी पता चल सकती है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें रेडी रहना चाहिए डैड को फेस करने के लिए। नहीं ज़ुहैब, मैं बाबा से बात नहीं कर सकती। इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन क्यों? तुम क्या बाबा को नहीं जानते ज़ुहैब? अगर ऐसी नौबत आ गई तो ज़ुहैब तुम्हारी तरफ से बात कर लेगा। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों करूंगा बात? क्योंकि मैं कह रही हूँ। उसका मामला है ना, उसको निपटाने दो। मैं क्यों इस मामले में पढ़ूं? मैं वैसे ही सबकी नज़रों में बहुत बुरा बन चुका हूँ, खास तौर पे डैड की नज़र में। तो इवन बेटर। देखो, बाबा के सामने तुम्हारी इमेज भी नहीं खराब होगी और तुम आयशा के बारे में खुल के बात भी कर सकते हो। फिर कौन आ गया इस टाइम? कौन है? मैं हूँ सादिया। कि हमारा कमरा है या सराय? आई डोंट नो। सलाम है। अख लड़ी बदो बदी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो भाई? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। तुम क्या बेजान के जासूस हो? हाय अल्लाह ना करे, लेकिन अगर मुझे लगा कि कोई बात बीजान को बताने वाली है तो मैं बता भी सकता हूँ। बात सुनो तो अपनी हद में रहो। हाँ सलमान, जरा डांटो इसको, डांटो। मैं? हाँ डांटो? बात सुनो, तुम जरा अपनी हद में रहो।
मेरे ख्याल में आप सिचुएशन को समझ नहीं रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ भाई। मैंने आप दोनों को पकड़ा है भाई। देखिए, आपने बीजान के बनाए हुए उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। कौन सी खिलाफ वर्जी? खिलाफ वर्जी तो की है और मैंने आपको पकड़ लिया। तुम ना अपनी हद में रहो। ये फैसला तो बीजान और बड़े साहब ही करेंगे। बात सुनो जानी, तुम मेरी एक आधी बहन। क्या? सॉरी भाई जैसे हो, ठीक है? तो प्लीज किसी को कुछ मत बताना, ओके? देखा, ये हुई ना बात। हाँ ठीक है, चलो मैंने भी ना ऐसे थोड़ी कहा था, जज्बात में आ गई थी। तुम मेरे भाई हो, मुझे माफ कर दो ना। चले, कोई बात नहीं। मैं वैसे भी बहुत ही ढीठ इंसान हूँ, छोटी मोटी बातों का माइंड ही नहीं कर। बस तुम्हें डन हो गया। चलो चले सलमान। क्या? मुंह बंद रखने के पैसे? कितने? देखें, आपसे पहले भी मैंने 2 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा था, तो मेरी उनसे 20,000 में डील डन हुई है। लेकिन सलमान साहब की वजह से चले आप 15 देती। 15,000? मुंह बंद रखने के कोई 15,000 लेता है क्या? पागल हो गए? अरे आपके लिए तो मैंने 5,000 का डिस्काउंट दिया था। बात सुनो मेरी, तुम ये बताओ कि हमसे पहले किसे पकड़ा तुमने? सॉरी, मैं ही आपको नहीं बता सकता। मैं अपने असूलों का बहुत पता। अच्छा मेरी बात सुनो, 2,000 रुपए देंगे हम दोनों। क्या मजदूरी दे रही हैं मुझे 2,000? मजदूरी दे रही हैं मुझे 2,000? हमारे पास नहीं है इससे ज्यादा पैसे। 10,000, 2,500, 8,000, 3,000, 5,000 फाइनल। 3,500। 3,501, 3,502, 3,503, डन। सलमान, इसे पैसे देके आ जाओ अभी? सादिया, नहीं, दिन की रोशनी में, ओके? थैंक यू। अरे ये तो मुझसे भी गए गुजरे हैं। खैर, भागते चोर की लंगोटी ही सही। अख लड़ी बदो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑफिस। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। तुम्हें ऑफिस में देखकर खुशी हुई। मुझे तुमसे अपने रवैये की माफी मांगनी थी। इट्स ओके। खैर, डैड कहाँ पर है? अपने रूम में। मैं मिल सकता हूँ उनसे? अब एक्चुअली वो एक मसला है ज़ुहैब। ओह, समझ गया। मैं डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। हाँ, मुझे अंदाजा था। ही इज सो प्रेडिक्टेबल। आई एम सॉरी, यू नो, ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। सो व्हाट्स नेक्स्ट, बताओ फिर। मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ और कुछ देर में मैं टीम से भी मिलवाता हूँ। नहीं, आई थिंक पहले टीम से मिल लेते हैं, फिर रूम में बैठ जाएंगे। ओके, चलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? मैं ज़रार साहब का बेटा हूँ। बस छोटी छोटी कुछ बातें आपसे करनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले दिन ही मीटिंग कॉल कर लें। आज के बाद कंपनी उसी पॉलिसी को फॉलो करेगी जो पॉलिसी मैं बनाऊंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि आज से पहले आप लोग कितनी जल्दी ऑफिस आते थे या फिर लेट वर्किंग आवर्स यहाँ पे आप ऑफिस स्पेंड करते थे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि आप लोगों को जो असाइनमेंट दी जाए वो उसी टाइम पे और उसी दिन पूरी हो जाए। अगर आप जल्दी असाइनमेंट पूरी कर लेते हैं तो आपके पास चॉइस है कि आप घर जल्दी जा सकते हैं, कोई बंदा आपसे नहीं पूछेगा कुछ भी। एक सेल्स डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी। तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग इतना अच्छा काम करें कि चीज़ें टाइमली डिलीवर हो। आप लोग मुझे परेशानियों से बचाएं कि मेरा मतलब है कंपनी पॉलिसी फॉलो करेंगे, कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाएंगे, तो आई मेक श्योर कि आप लोग किसी भी परेशानी का सामना ना करें या फिर कोई भी टेंशन आप लोगों को ना मिले। और फारूक साहब, आपसे मैंने एक सेल्स की डिटेल मंगवाई थी,
जानी भाई प्लीज सोने से पहले ब्रूनो को खाना डाल दीजिएगा। आपके सोने से पहले नहीं, उसके सोने से पहले। कैबिनेट में ही रखा हुआ है यार, एक ही जगह होता है उसका खाना। मुझे मिलवा के जाएगा उससे। वीजान, हाँ वीजान आए ना। बैठे। तुमने कहा था ना ज़ारा कि सजा देने से पहले वजह पूछनी चाहिए। वजह पूछने आई हूं। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा? वीजान, आप इस बात को ऐसे समझने कि एक लड़की जिसके माँ बाप ने भी उससे कता ताल्लुक कर दिया, उसके ससुराल वालों ने भी ना उसे अपनाया हो, और शादी के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई हो, तो वो डर ही जाएगी ना। और उस डर में फिर उसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मतलब ये भी हमारा कसूर है? अब थोड़ा बहुत तो है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा कौन सा डर था जिसके लिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम मां बनने वाली हो? चढ़े